अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। अल्लाह पाक आप सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। आज मैं एक बार फिर आपके लिए बहुत ही मज़ेदार चना दाल की रेसिपी लेकर आई हूँ, जो कि बहुत मज़ेदार और चटपटी बन के तैयार होगी। और जैसे कि सर्दियाँ आ रही हैं, मौसम ठंडा ठंडा है, तो इसमें चटपटी खट्टी मीठी दाल खाने का बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। और ये इतनी अच्छी बन के घर में तैयार होती है कि आप बाज़ार से लेना भूल जाएंगे। और बच्चों की भी ये बहुत फेवरेट दाल है। बच्चों को इस तरह से पैकेट्स में बना के आप दें तो बच्चे बहुत ज़्यादा खुश होंगे। और बहुत इजी रेसिपी है। इस वीडियो में मैं कंप्लीट बताऊंगी ये चना दाल किस तरह से कुरकुरी बन के तैयार होती है। तो वीडियो में मेरे साथ रहिएगा, वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। जो चैनल पर न्यू है जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर किया करें और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताया करें कि आपको आज की रेसिपी कैसी लगी। चलिए स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अपनी ज़रूरत के मुताबिक आप दाल ले लें। मैंने 1 कप दाल लिया है और इसमें पानी डाल के इसको अच्छी तरह से आपने हाथों से मसल के वॉश कर लेना है, ताकि इसमें जो भी मिट्टी वगैरह जो भी डस्ट वगैरह होगी वो दाल से साफ़ हो जाएगी। ये देखिए, एक दफ़ा मैंने इस तरह से आपके सामने किया। मैं इसको खुले पानी से अच्छी तरह से वॉश करके दोबारा पानी डालूँगी। ये मैंने दाल को साफ़ कर लिया है और उसको पानी से फिल कर लिया है। आपने भी दाल को अच्छी तरह से वॉश करना है। फिर हम इसके अंदर जो है मीठा सोडा या बेकिंग सोडा, दोनों में से जो भी चीज़ आपके पास है उसमें से हाफ़ टी स्पून आप डाल लें। इन दोनों में से मीठा सोडा है तो मीठा सोडा डाल लें, बेकिंग सोडा है तो बेकिंग सोडा डाल लें और इसको ओवरनाइट रख दें। अगर ओवरनाइट नहीं रख सकते तो आप इसको 4 से 5 घंटे तो ज़रूर रखें, क्योंकि हमने दाल को अच्छी तरह से सॉफ़्ट करना है, फुला लेना है कि पानी से अच्छी तरह से, तभी ये दाल कुरकुरी बनेगी जब ये पानी में डिप रहेगी और फूल जाएगी। ये देखिए, मैंने इसको ओवरनाइट रखा था तो कितना अच्छा रिज़ल्ट आया कि दाल बहुत अच्छे से फूल चुकी है। अब हम इस पानी को जो है गिरा देंगे और इसको अच्छी तरह से वॉश करेंगे। किसी भी आप स्ट्रेनर में डाल के कर लें या किसी बास्केट में डाल के इसको अच्छी तरह से वॉश करना है। 2-3 पानी आपने इसके निकालने हैं। उसके बाद कोई टॉवल या रुमाल बिछा के आपने वो सारी दाल इसके ऊपर डाल देनी है। ये मैंने भी एक रुमाल के ऊपर सारी दाल डाल दी थी अच्छी तरह वॉश करने के बाद। अब मैं इसको फैला लूँगी और आधे घंटे के लिए इसको खुला छोड़ दूँगी। इससे ये है कि जो दाल में नमी है, पानी है, वो सारा जो है टॉवल एब्ज़ॉर्ब कर लेगा। और हमने दाल को बहुत ज़्यादा भी खुश्क नहीं करना कि बिल्कुल ही सूख जाए, हल्की हल्की रहनी चाहिए। बस जो एक्स्ट्रा पानी है वो निकल जाना चाहिए। आधे घंटे के लिए मैंने इसको ऐसे ही छोड़ दिया था। ये देखें, दाल बिल्कुल अच्छे से ड्राई हो चुकी है। बहुत वाली सूखी वाली भी नहीं है, बस जैसे पानी खुश्क हो चुका है उसका। ये देखिए, इस कंडीशन में, जब दाल इस कंडीशन में आ जाएगी तो अब मैं आपके साथ फ्राइंग टिप्स शेयर करूँगी। बहुत मज़े की ये दाल बनने वाली है, तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट भी ज़रूर करके बताइएगा कि आपको आज की रेसिपी कैसी लगी। अब जो है, अगर आपके पास बड़ा स्ट्रेनर है तो बहुत अच्छी बात है, उससे ऑयल कम लगेगा। कढ़ाई में ऑयल डाल के अच्छी तरह से गर्म करके स्ट्रेनर उसके अंदर सेट कर दें और स्ट्रेनर के अंदर दाल डालें। मेरा चूँकि स्ट्रेनर छोटा था तो मैंने सारी दाल जो है कढ़ाई में डाल दी थी। अब आपने वक्फे वक्फे से जो है चम्मच हिलाते जाना है। ऑयल अच्छा गर्म होना चाहिए। शुरू शुरू में दाल के ऊपर सारी जो है वो झाग आ जाएगी ऑयल के ऊपर। तो जब इसकी निशानी ये है कि जब दाल पक जाएगी, कुरकुरी होने लगेगी, तो वो ऑयल पे तैरने लग जाएगी, ऑयल को छोड़ देगी। बस उसी स्टेज पे आपने इसको बाहर निकाल लेना है। और ये देखें, मैंने इसको वक्फे वक्फे से इसको हिला रही हूँ ताकि सारी जो दाल है अच्छे तरीके से गोल्डन हो जाए। अभी ये रेडी नहीं हुई, अभी ये पक रही है। जब ये पकने लगेगी तो ये कुरकुरी, इसकी आवाज़ भी मैं आपको सुनवाऊंगी। ये हल्की से कुरकुरी होनी शुरू हो जाएगी और ऑयल के ऊपर आ जाएगी। ये देखिए, 7 से 8 मिनट लगे थे मुझे इस दाल को फ्राई करने में। अब दाल ने जो है ऑयल छोड़ दिया। अब आप इसकी आवाज़ सुन सकते हैं कि कितनी कुरकुरी ये दाल हो चुकी है। इस स्टेज पे आपने इसको निकाल लेना है। मुझसे भी छोटी सी मिस्टेक हुई थी, मैंने फ्लेम ऑफ नहीं किया था और भूल गई थी। तो मैंने जो हाफ़ दाल निकाली इस तरह से, तो वो बिल्कुल सही थी। थोड़ी सी जो निकालने में, क्योंकि ऑयल बहुत गर्म होता है, तो थोड़ी सी जो दाल थी वो ज़्यादा गोल्डन ब्राउन हो गई थी। तो उससे आपने ऐसा नहीं करना। जब इस स्टेज पे है तो आपने फ़ौरन फ्लेम ऑफ कर देना है। तो उसके बाद आपने इसके अंदर इसको टिश्यू पेपर पे फैला लें अच्छी तरह से और इसके अंदर स्पाइसेस ऐड कर लें। हाफ़ टी स्पून आपने इसमें काला नमक डालना है, हाफ़ टी स्पून सुर्ख मिर्च का पाउडर और हाफ़ टी स्पून ही आपने इसमें चाट मसाला शामिल करके अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। ये स्पाइसेस ऐड करने से ये चना दाल बहुत मज़े की बनेगी। इसके बाद मिक्स करने के बाद आपने इसमें एक लेमन लेना है, वो लेमन निचोड़ लें। इतने मज़े की ये दाल बनी थी कि मैं तो इसको सेव नहीं कर सकी। उसी टाइम बच्चों ने, सब ने मिल के खा ली थी और बहुत मज़ा आया था।
आप भी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इसको बनाकर आप एयर टाइट जार में महीनों सेव कर सकते हैं और इंजॉय कर सकते हैं। उम्मीद करती हूँ आपको आज की चना दाल की रेसिपी बहुत अच्छी लगी होगी। अपना फीडबैक कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा कि आपको आज की रेसिपी कैसी लगी। वीडियो को लाइक नहीं किया तो जल्दी से वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड एंड फैमिली में शेयर करें। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। फिर मिलूँगी नेक्स्ट अच्छी और क्विक रेसिपी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।